जैसे कि अच्छा स्टोर लेजर, स्टोर लेजर बनती कैसे है? सबसे पहले यहां क्या आएगी? डेट। सबसे पहले यहां क्या आएगी? डेट के बाद रिसिप्ट्स, डेट, रिसिप्ट्स, उसके बाद में इश्यू, उसके बाद में बैलेंस, और उसके बाद में रेट ऑफ फर्दर इश्यूज। ठीक है। रिसिप्ट्स के 4 कॉलम होंगे, क्वांटिटी या क्वांटिटी से पहले एमआर और जीआर नंबर। एमआर और जीआर नंबर बोले तो मटेरियल रिसीव्ड नंबर या गुड्स रिसीव्ड नंबर, समझ में आ रहा है? उसके बाद में क्वांटिटी, उसके बाद में रेट, और उसके बाद में अमाउंट। ठीक है। यही 4 कॉलम किस में बनेंगे? इश्यू में। इश्यू में रिक्विजिशन नंबर आता है मटेरियल का। कौन सा नंबर? जब मटेरियल डिस्पैच होती है, कहां से? स्टोर से। किधर? फैक्ट्री में। मटेरियल कहां पड़ी रहती है अपनी? ये जो मटेरियल आई रिसिप्ट्स में लिखी थी अपन ने, ये मटेरियल कहां पड़ी रहती है? स्टोर में। ठीक है। अब स्टोर से मटेरियल जाती कहां है? फैक्ट्री में। तो उसका एक नंबर होता है, उसको बोलते हैं अपन रिक्विजिशन नंबर। ठीक है। उसके बाद में इसकी क्या आएगी? क्वांटिटी, उसके बाद में रेट। रेट बोले तो कितने रुपए पर किलो, कितने रुपए पर टन, जो भी है ना। उसके बाद में अमाउंट। और यहां बैलेंस के 2 कॉलम होंगे, एक तो क्वांटिटी और एक अमाउंट। यहां रेट नहीं लिख सकते। रेट इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि एक तरह की मटेरियल तो बैलेंस में बचेगी नहीं। जैसे कि 10 kg मटेरियल खरीदी 10 रुपए पर केजी, तो बैलेंस में 10 kg 100 रुपीज। उसके बाद में 10 kg फिर खरीदी, ये है 12 रुपये पर केजी, तो 120, तो वो हो गया 22 kg और अमाउंट 220। अब उसको दो अलग अलग तो लिख ही नहीं सकते तुम, समझ में आ रहा है? और रेट ऑफ फर्दर इश्यूज का मतलब होता है कि नेक्स्ट जो इश्यू होगी वो किस प्राइस से होगी। नेक्स्ट जो इश्यू होगी वो किस प्राइस से होगी। अच्छा, अपन मेथड कौन से पढ़ रहे हैं? फीफो मेथड। फीफो मेथड का मीन्स होता है कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो मटेरियल पहले आई है वो पहले जाएगी, जो मटेरियल बाद में आई है वो बाद में जाएगी। कहां? स्टोर से फैक्ट्री में। मतलब जो इश्यू में जो मटेरियल जाएगी वो फीफो के हिसाब से जाएगी। रिसिप्ट्स पे मेथड का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, चाहे मेथड फीफो हो, चाहे लीफो हो, चाहे बेस स्टॉक, एवरेज, हाईएस्ट प्राइस। रिसिप्ट्स पे जिस दिन आई है उस दिन रिसिप्ट्स के अंदर लिख दो। मैटर करता है इश्यू, जो आप मटेरियल इश्यू करते हो उसमें कौन सी मेथड काम में आएगी। तो अभी अपन पढ़ रहे हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अच्छा, सपोज एक एग्जांपल लेते हैं। जनवरी 1 को या तो आपके पास मटेरियल का ओपनिंग बैलेंस रहेगा या आप नई मटेरियल खरीदोगे। ओपनिंग बैलेंस अगर आपके पास 0 है या नया अगर आपने बिजनेस स्टार्ट करा ही है, प्रोडक्शन स्टार्ट करा है नया, तो सबसे पहला काम आपका क्या रहेगा? रॉ मटेरियल परचेस्ड। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट के अंदर पड़ा ओपनिंग बैलेंस ऑफ रॉ मटेरियल, है ना, वो यहां लिख देते हैं। किसके अंदर? रिसिप्ट्स के अंदर। सपोज इसका नंबर, अभी फिलहाल नंबर को रहने दो, क्वेश्चन में दिया हो तो लिख दिया करो, नहीं तो रहने दिया करो। क्लियर? जैसे कि क्वांटिटी आपके पास 500 केजी ऑलरेडी मटेरियल पड़ी है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे? ओपनिंग बैलेंस। इसको अपन क्या बोलेंगे? ओपनिंग बैलेंस। ठीक है। ये है 10 रुपये पर केजी। कितने रुपए पर केजी? तो इसका अमाउंट कितना हो गया? 5000। ठीक है। जनवरी 1 को कोई भी तरह का और ट्रांजैक्शन नहीं है सपोज। ठीक है। तो इश्यू में तो कुछ भी नहीं आएगा, इश्यू के चारों कॉलम खाली। उसके बाद क्वांटिटी अपना बैलेंस कितना बता रहा है? स्टोरेज डिपार्टमेंट में जब मटेरियल का कैलकुलेशन करोगे, टोटल लगाओगे मटेरियल की, तो उस दिन बैलेंस कितना बताएगा?
500 केजी रुपीज 5000, ठीक है। अब यहां लिखेंगे 500-10। 500-10 का मीन्स है कि नेक्स्ट जो इश्यू होगा वो 500 केजी अपने पास पड़ी है और 10 रुपए के हिसाब से इश्यू तुम कर सकते हो। समझ में आया? ठीक है। जनवरी 2 तुमने 1000 केजी फिर खरीदी, तुमने 1000 केजी फिर खरीदी, क्लियर है? अच्छा, रिसिप्ट में आएगा, इश्यू में आएगा? रिसिप्ट में आएगा, ठीक है। तो 1000 केजी 12 रुपी पर केजी, सपोज कितना 12 रुपी पर केजी, तो ये कितना अमाउंट हो गया 12,000। इश्यू में कुछ भी नहीं आएगा। अच्छा, बैलेंस क्या हो गया आपके पास? पहले कितनी मटेरियल थी? 500 केजी मटेरियल थी पहले, 1000 केजी तुमने और परचेस कर ली, तो टोटल कितना मटेरियल हो गया तुम्हारे पास? 1500 किलो मटेरियल हो गया। अमाउंट कितना हो गया? इसको और इसको प्लस कर लो, $17,000। समझ में आया? मींस टोटल आपके पास 500 किलो मटेरियल अवेलेबल है और इसकी प्राइस है 17,000 रुपीज। अब मटेरियल कितने तरह की है? 2 तरह की। कौन कौन सी? एक तो 10 रुपी पर केजी वाली है, एक 12 रुपी पर केजी वाली है। तो इसको अपन ऐसे लिखेंगे, 500 केजी 10 रुपी पर केजी वाली, 1000 केजी 12 रुपी पर केजी वाली, और इन दोनों को क्लब कर देंगे। समझ में आया? 500 केजी 10 रुपी पर केजी वाली वो ऊपर लिखेंगे, 1000 केजी 12 रुपी पर केजी वाली वो नीचे लिखेंगे। अब जैसे इश्यू होगा तो पहले इसमें से इश्यू होगा, फिर इसमें से इश्यू होगा। सपोज जैसे नेक्स्ट आपने स्टोर से फैक्ट्री में 300 यूनिट इश्यू करी, तो कौन सी वाली होगी? 10 रुपी वाली या 12 रुपी वाली? 10 रुपी वाली। समझ में आया? तो नेक्स्ट जब रेट ऑफ फर्दर इश्यूज का कॉलम में जो एंट्री होगी वो क्या होगी? 200, 10, 1000, 12। 300 तो गई 10 वाली। समझ में आ रहा है? सपोज जैसे जनवरी 5 को इन्होंने 300 यूनिट्स 300 किलो इश्यू कर दी, तो कौन सी वाली जाएगी? अच्छा, जो भी मटेरियल इश्यू करोगे उसकी रेट तुम्हें क्वेश्चन में दी हुई नहीं रहेगी, वो तुम्हें वहां से पहचाननी पड़ेगी कौन सी रेट की मटेरियल इश्यू करनी है। क्लियर? आ रहा समझ में? ठीक है। तो रिसिप्ट्स में तो कुछ भी नहीं आएगा, किस में आएगा? इश्यू में। रिक्विजिशन नंबर दिया हो तो ठीक, नहीं तो रहने दो। उसके बाद क्वांटिटी, जैसे कि 300 किलो मटेरियल इन्होंने इश्यू करी। कितना किलो मटेरियल इश्यू करा? 300 किलो मटेरियल इश्यू करी, तो क्वांटिटी में कितना आएगा? 300। रेट कितना आएगा? 10 रुपी पर केजी या 12 रुपी पर केजी? 10 रुपी पर केजी, ठीक है। अमाउंट कितना आएगा? 3000। अच्छा, टोटल मटेरियल स्टोरेज डिपार्टमेंट के अंदर कितनी थी जनवरी 2 को? 1500 केजी। उसमें से 300 केजी क्या हो गई? समझ में आया? बैलेंस में यूनिट और अमाउंट कैसे आएगी? अगर रिसिप्ट है तो प्लस करके लिख दो, इश्यू है तो माइनस करके लिख दो। 1500 माइनस 300 1200, ठीक है। 17,000 माइनस 3000 14,000। समझ में आया? अच्छा, अब आपके पास कितनी मटेरियल बची? 1200 केजी मटेरियल बची। 1200 केजी में से 200 केजी 10 रुपी पर केजी का है और 1000 केजी 12 रुपी पर केजी का है। समझ में आ रहा है? 200 केजी 10 रुपी पर केजी, 1000 केजी 12 रुपी पर केजी। समझ में आया? अच्छा, उसके बाद सपोज इसको दोनों को क्या कर दो? ऐसे क्लब कर दो, ठीक है। उसके बाद जनवरी 10 इन्होंने 400 यूनिट फिर इश्यू कर दी। 400 यूनिट फिर इश्यू कर दी। कोई अमाउंट बताएगा कितने की इश्यू होगी? वो तो कितना अमाउंट आ जाएगा टोटल मटेरियल जो इश्यू हुई उसका? इन्होंने 400 केजी फिर इश्यू कर दी। कितना केजी इश्यू कर दिया? 400 केजी फिर इश्यू कर दिया, ठीक है। तो उसका अमाउंट कितना आएगा?
अपने पास कितनी मटेरियल पड़ी है? 1200 केजी मटेरियल पड़ी है, उसमें से 400 केजी इन्होंने क्या कर दिया? इश्यू कर दिया। तो क्या होगा? 2800। कैसे? 200 तो 10 रुपए के साथ नहीं, 4,400 आएगा। 4400। 4400 सर 200 यूनिट 10 रुपए वाली, तो 2000 तो यही हो गए। फिर 200 यूनिट अगेन, मतलब 200 यूनिट फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब क्या है? जितनी पहले वाली अवेलेबल है उतनी तो पहले वाली ले लो, उसके बाद में बाद वाली काम में ले लो। तो आपके पास 200 यूनिट्स अवेलेबल है 10 रुपए पर केजी वाली, उसके बाद में 10 रुपए पर केजी वाली खत्म हो गई। अब किसका नंबर आएगा? 12 रुपए पर केजी वाली, वो इश्यू होगी, उसमें से 200 निकालेंगे अपन। किसमें से? 1000 में से 200 यूनिट्स निकाल लेंगे। आ रहा है समझ में? तो इसको यहां पे ऐसे नहीं लिखेंगे 400 ऐसे एक साथ, इसको कैसे लिखेंगे? 200 10 रुपए के हिसाब से, अगेन 200 12 रुपए के हिसाब से, और टोटल अमाउंट ऐसे, अमाउंट अलग अलग नहीं लिखेंगे, अमाउंट एक साथ लिखो तुम 4,400। समझ में आया? इश्यू में ध्यान रखो, जितनी इश्यू करी जरूरी नहीं है उतनी की उतनी सारी की सारी लिख दो, उसके 2 टुकड़े भी हो सकते हैं। क्लियर? 200 यूनिट 10 रुपए पर केजी के हिसाब से, देन अगेन 200 यूनिट 12 रुपए पर केजी के हिसाब से। क्लियर है? आ रहा समझ में? ठीक है। तो अपने पास कितनी यूनिट्स बची? 800। अपने पास कितने किलो मटेरियल थी? 1200। 1200 में से 400 चली गई। कहां चली गई? फैक्ट्री में। फैक्ट्री में किस लिए गई? घूमने गई, प्रोडक्शन में लगने के लिए। ठीक है। उसके बाद 800 किलो आपके पास मटेरियल बच गया। ठीक है। कितने रुपए पर किलो? वही 12 रुपए पर किलो वाला बचा। तो 800 मल्टीप्लाई बाई 12 9600। समझ में आ रहा है? और वैसे अगर 14,000 में से 4400 माइनस करोगे तो 9600 ही आएगा। ठीक है। अब यहां पर रेट ऑफ फर्दर इश्यूज 800 और 12 यही रहेगा और कुछ भी नहीं रहेगा। समझ में आ रहा है? अगेन जनवरी 15, इस बार तुमने मटेरियल खरीदी। इस बार तुमने मटेरियल जैसे कि 1500 किलो खरीदी, सपोज। कितना किलो परचेज किया? 14 रुपए पर केजी। कितने रुपए पर केजी? 14 रुपए पर केजी मटेरियल आपने परचेज की। क्लियर? अच्छा, अमाउंट कितना आएगा? $15 मल्टीप्लाई बाई 15 225 माइनस 15 210 21,000। ठीक है। अच्छा, यहां कितना आएगा? आप बताओ यहां कितना आएगा? 800 कितना होगा? 2300। यहाँ 21 और 9 30,600। अब यहाँ मटेरियल होगी दो तरह की, 12 रुपए पर केजी अलग है, 14 रुपए पर केजी की अलग है। समझ में आ रहा है? पीछे नहीं आ रहा समझ में? कितना लेट आया? यही लेट, यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया। कहाँ आया तू? जनवरी में आ गया था। समझ इसको, धीरे धीरे और समझ में आएगा, है ना? 2300 यूनिट्स अपने पास अवेलेबल है। कितने रुपए पर केजी? एक तो 800 यूनिट जो है वो 12 रुपए पर केजी की है, 1500 यूनिट्स जो है वो 14 रुपए पर केजी की है। तो अपने पास 800 यूनिट 12 रुपए पर केजी, 1500 यूनिट 14 रुपए पर केजी, इन दोनों को क्या कर दो? क्लब कर दो। ठीक है, समझ में आया? अपन कच्चा माल खरीद रहे हैं, 800 यूनिट अपने पास 12 के भाव वाली पड़ी है और 1500 यूनिट अपने पास 14 के भाव वाली पड़ी है।
समझ में आया? अच्छा, फिर जनवरी 20, सपोज इन्होंने 1000 यूनिट इश्यू कर दी। कितनी यूनिट इश्यू कर दी? 1000 यूनिट इन्होंने इश्यू करी। समझ में आया? आपके पास दो तरह का कच्चा माल पड़ा है, एक तो 800 किलो है जो 12 रुपए पर किलो वाला है, एक 1500 किलो है जो 14 रुपए पर किलो वाला है। अच्छा, मेथड कौन सी चल रही है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब पहले 800 आई थी या पहले 1500 आई थी? 800। तो पहले कौन सी जाएगी? 800। उसके बाद कौन सी जाएगी? 1500 में से जरूरत पड़ेगी तो जाएगी। अच्छा, तो पहले कौन सी जाएगी? अपन ने कितनी यूनिट इश्यू करी? 1000। अपन ने कितनी यूनिट इश्यू करी? तो 1000 यूनिट जाएगी, तो पहले कौन सी जाएगी? कितने रुपए वाली? इतना सब समझ में आया? उसके बाद कौन कितनी जाएगी? 1000 में से 800 तो चली गई ना, उसके बाद कितनी की जरूरत है? वो किसमें से निकाल लो? 1500 में से, है ना? तो सबसे पहले 800 तो जाएगी 12 वाली और 200 जाएगी 14 वाली। तो 800 इंटू 12 कितना होता है? 9600, और 200 इंटू 14 कितना होता है? 2800। 9600 प्लस 2800 कितना हो गया? कितना? पागल है क्या? 12,400 सही है। क्लियर? अच्छा, बैलेंस में कितना बचा? अपने पास कितनी यूनिट टोटल थी? 2300। 800 वो थी, 1500 वो थी। टोटल कितनी यूनिट्स अवेलेबल थी? उसमें से कितनी यूनिट चली गई? तो पीछे कितनी बचेगी? सही है, 1300 यूनिट बचेगी। और वैसे भी 1300 ही बचेगी, क्योंकि 800 ये तो खत्म हो गई, ये 800 तो खत्म हो गई। इसमें से 200 भी चली गई, तो कितनी बचेगी? इसका बैलेंस कितना आएगा? 3600 माइनस 12400 कितना बचेगा? 18,200। अब अपने पास केवल 1300 यूनिट्स बची है, कौन सी वाली? 14 वाली। समझ में आया? तो कुछ क्लियर हुआ? जैसे जैसे खरीदते जाओ वैसे वैसे रिसिप्ट्स में लिखते जाओ। रिसिप्ट्स में तो कोई दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। रिसिप्ट्स में करना क्या है? जो भी खरीदी इधर लिखो, बैलेंस इधर तो कुछ नहीं आएगा रेशियो में, तो बैलेंस में प्लस करो और उधर लिख दो। 3 तरह की मटेरियल है तो 3 तरह की, 2 तरह की है तो 2 तरह की, ऐसे। समझ में आया? अब जैसे नेक्स्ट जनवरी 30 फिर इशू कर दी, जनवरी 30 फिर इशू कर दी, ठीक है? तो यहाँ तो कुछ ही नहीं आएगा। सपोज इन्होंने 500 यूनिट इशू करी, तो वही अपने पास दूसरे तरह की तो मटेरियल है ही नहीं। कौन सी वाली है? 14 वाली है, तो 14 के भाव से ये इशू हो जाएगी। कितना हो जाएगा यहाँ? 7000। तो यहाँ कितनी यूनिट बचेगी? कितनी यूनिट बचेगी? 800। 800 कितने के भाव वाली? 14 के भाव वाली, है ना? तो कितना हो जाएगा? 18,200 माइनस 7,000, 11,200, ठीक है? और 800 यूनिट्स कितने वाली? 14 वाली, ठीक है? क्वेश्चन मान लो यही खत्म है, तो आपका आंसर ये होगा, ये आपका आंसर है ना? show entries in store ledger account and determine closing balance of material। तो मटेरियल का जो क्लोजिंग बैलेंस आएगा वो कितना आएगा? 800 यूनिट्स, और उसके रुपए कितना आएंगे? 11,200। ये कौन सी मेथड थी? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। सबके समझ में आया? अब तुम्हारी बुक में इलस्ट्रेशन निकालो।